हेलो एवरीवन। सो ये मैं लास्ट पार्ट रखने वाली हूँ जो ऑल पॉसिबल डायग्राम है उसका। मैं आपको कुछ ड्रॉ नहीं करके दिखाऊंगी, मैं फटाफट आपको बता देती हूँ एंड फिर उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करूँगी और ये जो डायग्राम है इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। ठीक है। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर आपको ह्यूमन ईयर करना है। ह्यूमन ईयर के अंदर बेसिकली क्या है, ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। मुझे ड्रॉ तो नहीं करना है मगर कैसे मतलब कैसे ऐसा लगता है कि समझेगा नहीं शायद, तो आपको लगता होगा ईयर तो हाई 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 कितना डिफिकल्ट है। सो लेट मी टेल यू, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ये ऐसे आपको ऐसे ये होता है एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। फिर ऐसे जाएगा, ये जाएगा आपका ये एक्सटर्नल ईयर का ही पार्ट है। यहाँ पर आपका टिम्पैनम आ जाएगा, जिसे कि हम कहते हैं ना कान का पर्दा फट जाएगा, मेरा जोर से मत बोल बे। सो ये टिम्पैनम ही होता है बेसिकली वो। फिर ये हो जाएगा आपका एक्सटर्नल ईयर। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका मिडल ईयर, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ इनवर्स स्टेपस, ठीक है, इनवर्स मेलियस स्टेपस। तो बेसिकली मिस होता है मिस, तो मिस से मैंने याद किया था, तो MIS तो याद रखो आप लोग। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि ईयर ऑसिकल, इसे ईयर ऑसिकल भी कहते हैं, ठीक है। सो मेलियस इनकस टेपिस। सो आपको पता होना चाहिए ये है आपका मिडल ईयर इतना, ये इतना है आपका एक्सटर्नल ईयर, ये है आपका मिडल ईयर। फिर अब इस टेपिस के बाद फिर यहाँ पर आपका ऐसे 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 आ जाता है ना, वो होता है आपका इंटरनल ईयर। तो ये है आपका इंटरनल ईयर। सो अगर आप ऐसे भी आपको ऐसा लगता, अगर आपको आया कि ईयर के ऊपर नोट लिखो या ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ईयर, तो एटलीस्ट मतलब ईयर का अगर आया तो आप इतना तो ड्रॉ करो, ये बताओ कि भाई ये एक्सटर्नल ईयर है, ठीक है। यहाँ पर हेयर भी आ जाएगी, एक्सटर्नल ईयर के अंदर यहाँ पर हेयर आ जाते हैं। सो ये लिखो, ये टिम्पैनम है। देन ये क्या है, ये ईयर ऑसिकल है। आपको डायरेक्टली आएगा 3 ईयर ऑसिकल के नेम लिखो, ये क्वेश्चन भी आपको, सो ये 1 मार्क के लिए आ सकता है। सो आपको पता है मेलियस इनकस एंड स्टेपिस, ये क्या है, ये आपके ईयर ऑसिकल है। सो ह्यूमन ईयर हो गया। देन सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन आई। सो ह्यूमन आई का भी बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है डायग्राम। सो आपको पता है ह्यूमन आई का जो होता है ना, बेसिकली 3 कोट होते हैं, फाइब्रस कोट होता है, वेस्कुलर कोट होता है एंड रेटिना होगा लास्ट में। तो सबसे पहले तो क्या करना है, ये जो है ये क्या है, ये ऐसे, देन इसके बाद इसे ऐसे बना लेना है, ठीक है। ह्यूमन आई का भी कोई भी मतलब बिल्कुल भी डिफिकल्ट डायग्राम नहीं है, कोई डायग्राम डिफिकल्ट नहीं होता है। सो ये क्या है, ये आ जाएगा आपका कॉर्निया और ये आ जाएगा आपका स्क्लेरा। सो ये क्या है, ये है आपका स्क्लेरा और ये है आपका कॉर्निया। स्क्लेरा और कॉर्निया ये ट्रांसपेरेंट होता है। ये जो स्क्लेरा है, जो व्हाइट कलर दिखता है ना आपको आंखों का, तो ये स्क्लेरा है। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये तो आउटर कवर हो गया, ठीक है, आउटर लेयर, फाइब्रस कोट हो गया ये। इसके बाद आ जाएगा आपका कोरॉइड। सो ये है आपका कोरॉइड, कोरॉइड जो है। फिर कोरॉइड के बाद यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर बन जाएगी आपकी सीलियरी बॉडी, कोरॉइड। उसके बाद ये बन जाएगी आपकी सीलियरी बॉडी। कोरॉइड ये देखो मोटा होकर सीलियरी बॉडी बना रहा है, ठीक है। कोरॉइड ने क्या किया, बहुत सारा खाना खाया और यहाँ पर बॉडी बना ली अपनी। सो ये है कोरॉइड। उसके बाद ये सीलियरी बॉडी। फिर सीलियरी बॉडी के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका आइरिस वो कलर पोर्शन होता है ना, आँखों की गुस्ताखियाँ। तो वो जो आँखों की गुस्ताखियाँ होती है, और एस्फोरियन आई का क्या है, आइरिस का कलर ब्लू है। सो बेसिकली वो जो होता है आइरिस मतलब किसी का ग्रीन होता है, किसी का, तो आइरिस वो कलर पोर्शन होता है, किसी का ब्राउन होता है। तो ये बन जाएगी आपकी आइरिस। और यहाँ पर ये जो होता है, ये होता है प्यूपिल, ठीक है। सो ये वेस्कुलर कोट हो गया, स्क्लेरा एंड कॉर्निया नहीं, ये आपका फाइब्रस कोट हो गया। स्क्लेरा एंड कॉर्निया फाइब्रस कोट है। अब ये वेस्कुलर कोट हो गया, कौन सा आपका, कोरॉइड। उसके बाद सीलियरी बॉडी, उसके बाद ये आइरिस और ये प्यूपिल। उसके अंदर 4 चीज़ें आ गई। अब इनर मोस्ट लेयर है आपकी रेटिना। अब आपकी जो इनर मोस्ट लेयर है वो हो जाएगी आपकी ये रेटिना। सो यहाँ पर रेटिना आ जाएगी और यहाँ पर क्या आ जाता है, आपकी लेंस आ जाती है। और ये जो लेंस है, यहाँ पर ऐसे सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं, तो उस सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू ये जो लेंस है ये होल्ड की जाती है। तो यही है आपके आई की डायग्राम। अब आपको यहाँ से मतलब अगर पेंसिल होती तो मैं रब कर देती, तो आपको ऐसे दिखाना है चीज़ें। तो फिर यहाँ पर आपको बेसिकली नर्व्स जा रही है कुछ ऐसे 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 ऐसे, ये दिखाना है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यही है आपके आई की डायग्राम। देखा कितनी ईजी है। आपको ऐसा लगता होगा क्या ही है भाई, क्या ही है ये आपकी। तो ये है कॉर्निया, ये हो गया स्क्लेरा, नाम दे दो। ये क्या है, ये है आपकी कोरॉइड। ये क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी कोरॉइड का ही एक्सटेंशन क्या है और मोटी बन गई, सीलियरी बॉडी बना ली ना इसने। तो ये हो जाएगी आपकी सीलियरी बॉडी के बाद ये क्या है आपकी आइरिस के बाद ये क्या है आपका प्यूपिल, ये आ जाएगा आपका प्यूपिल। सो ये किसके अंदर, वेस्कुलर कोट के अंदर आ जाएगा। फिर ये क्या है आपके, ये है आपकी लेंस, ये है आपके सस्पेंसरी लिगामेंट। और ये क्या है, इनर मोस्ट लेयर।
इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई कौन सी होती है? वो होती है रेटिना। सो ये इनर मोस्ट लेयर है आपकी, ये क्या है? ये है आपकी रेटिना। सो यही सारी चीज़ें लिखनी है आपको। सो यहाँ पर आपको एक ब्लाइंड स्पॉट मिलेगा और एक फोबिया भी मिलता है आपको। तो यहाँ पर कहीं ब्लाइंड स्पॉट दिखा दो, कोई फोबिया दिखा दो, तो बस यही चीज़ें हैं। तो यही है आपके आई का डायग्राम और यही है आपके ईयर के डायग्राम। देन ये है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ईयर का। और हियरिंग के साथ कौन सा पार्ट होता है इंटरनल ईयर का? तो कॉक्लिया होता है, कॉक्लिया। इंटरनल ईयर के अंदर भी आप वेस्टिबुलर अपैरेटस पढ़ते हो एंड कॉक्लिया पढ़ते हो। सो हियरिंग से रिलेटेड सिर्फ ये वाला पार्ट होता है कॉक्लिया। आपका कान जो होता है ना, आपका ईयर, वो सिर्फ सुनने का काम नहीं करता है, वो आपके बॉडी का बैलेंस भी करता है। सो जो हियरिंग का पार्ट जो होता है, वो हियरिंग का पार्ट सिर्फ और सिर्फ कॉक्लिया होता है। सो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, नीट में आता है कि जो हियरिंग का पार्ट है वो कौन सा है? सो वो कॉक्लिया है, कॉक्लिया। ये आई की डायग्राम हो गई, ईयर का हमने देख लिया। उसके बाद क्या है? एलएस ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ये भी बहुत आसान है। तो एलएस ऑफ ह्यूमन ब्रेन के अंदर क्या होगा बेसिकली? ये देखिए, ये है फोरामेन। हाँ, अभी फोरामेन क्या है? ओपनिंग होती है। इसके नीचे क्या है? इसके नीचे होती है स्पाइनल कॉर्ड। अब ये फोरामेन है, ये एक सिंपल ओपनिंग होती है और इसके ऊपर क्या जाने वाला है? अब ये जो जाएगा ये होगा आपका मेडुला। क्या होगा ये आपका? ये होगा आपका मेडुला ओब्लांगाटा। सो ये बन गया मेडुला ओब्लांगाटा। मेडुला ओब्लांगाटा के ऊपर क्या होता है? मेडुला ओब्लांगाटा के ऊपर होता है पॉन्स। ठीक है, पॉन्स के ऊपर क्या होगा? पॉन्स के ऊपर होता है मिड ब्रेन। ये है आपका मिड ब्रेन। और फिर ये जो मिड ब्रेन है, इस मिड ब्रेन से क्या अटैच होता है आपका? थैलेमस अटैच होता है। ठीक है, थैलेमस अटैच होगा इस मिड ब्रेन से आपका। सो ये यहाँ पर आ गया ऐसे, सपोज ये थैलेमस आ गया। हाँ, इस थैलेमस से क्या होगा? इस थैलेमस से आगे अटैच होता है ये हाइपोथैलेमस। अब और इस हाइपोथैलेमस से यहाँ पर ये पिट्यूटरी, और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर पाइनियल ग्लैंड होगी। ये लिख लिया आपने। और यहाँ पर क्या होगा आपका? पॉन्स एंड ये क्या है आपका? मेडुला ओब्लांगाटा। और यहाँ पर क्या आ जाता है आपका? सेरेबेलम। ये आ जाएगा आपका सेरेबेलम। और यहाँ पर क्या होगा? बेसिकली आ जाएगा आपका राइट हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर। ठीक है, तो आपके वो हेमिस्फेयर आ जाएगी अभी। सो क्या आ जाएगा आपका? राइट हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर। तो ये एक आपका एक हेमिस्फेयर और यहाँ के बाद इसके बाद फिर आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपने ड्रॉ कर लिया। अब इसे हमें नेम देना है, नेमिंग करना है। तो ये क्या है आपका? ये है आपका फोरामेन। फोरामेन एक सिंपल छोटी सी ओपनिंग होती है। इसके बाद क्या है? ये जो है ये है आपका मेडुला ओब्लांगाटा। मेडुला ओब्लांगाटा, मेडुला ओब्लांगाटा बेसिकली ये गटर होता है। ये जो मेडुला ओब्लांगाटा है ये है गटर, क्योंकि स्नीजिंग सेंटर, कफिंग सेंटर, ठीक है, वॉमिटिंग सेंटर, सब कुछ इसके अंदर ही है। स्नीजिंग सेंटर, जो भी गंदी गंदी चीज़ें हैं, स्नीजिंग सेंटर, वॉमिटिंग सेंटर, स्नीजिंग सेंटर, वॉमिटिंग सेंटर, इसके बाद कफिंग सेंटर, कफिंग सेंटर, तो सारी खराब चीज़ें, तो ये गटर है बेसिकली मेडुला ओब्लांगाटा। उसके बाद ये क्या है? ये है आपका पॉन्स वेरोलाई। पॉन्स वेरोलाई, पॉन्स वेरोलाई। सो ये आपका पॉन्स वेरोलाई हो जाएगा। ये क्या है? ये है आपका ये मेडुला ओब्लांगाटा, पॉन्स वेरोलाई, और ये सेरेबेलम है। सेरेबेलम, सेरेबेलम। और फिर उसके बाद ये क्या है? ये है आपका मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। और फिर ये है आपका क्या है? ये है आपका थैलेमस, थैलेमस। थैलेमस के आगे होता है आपका एपिथैलेमस। और फिर मतलब ये क्या है? ये है हाइपोथैलेमस बेसिकली। और इसे ही क्या कहेंगे? एपिथैलेमस। और इसी को क्या कहेंगे? पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड ये पीछे के साइड होता है पाइनियल ग्लैंड। और ये क्या है? ये है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। और ये आपकी पिट्यूटरी है। ये क्या है? ये है आपकी पिट्यूटरी। सो कुछ डिफिकल्ट है ये डायग्राम? कुछ डिफिकल्ट है? बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। फोरामेन है, ये क्या है आपकी? ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। तो बेसिकली क्या होगा? फोरामेन से जैसे ऊपर गई वैसे क्या बन गई? वो बन गई मेडुला ओब्लांगाटा। मेडुला ओब्लांगाटा के बाद क्या है? पॉन्स वेरोलाई। पॉन्स वेरोलाई के ऊपर क्या है? मिड ब्रेन रखा है। फिर यहाँ पर क्या है? थैलेमस, आगे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से अटैच है। देन पीछे क्या है? पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसे कहता है मेलाटोनिन, मेलाटोनिन। और यही होता है जो आपको नींद लाता है। जो नींद लाता है ना, वो मेलाटोनिन होता है। और अभी कैसे याद रखें? ये कैसे याद रखें? सो मैंने कैसे किया है? मेडुला ओब्लांगाटा मतलब मम्मी, ठीक है, ये है मम्मी, और ये पॉन्स वेरोलाई ये है पापा। सो मम्मी पापा इनके बीच में बेलन से झगड़ा होता है, एक दूसरे को बेलन से मारते हैं, तो सेरेबेलम। सो मेडुला ओब्लांगाटा, पॉन्स वेरोलाई, देन बेलन से झगड़े होते हैं तो सेरेबेलम। इतना याद हो गया। एंड लेट मी टेल यू कि मेडुला ओब्लांगाटा, पॉन्स वेरोलाई, सेरेबेलम ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, सो ब्रेन के 3 पार्ट कर लो। कौन से होते हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। एक होगा फोर ब्रेन, एक होगा मिड ब्रेन और एक होगा हाइंड ब्रेन।
फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन बेचारा अकेला है, ये कहता है मुझे मैं मध्य में ही ठीक हूँ, कोई नहीं चाहिए मुझे मेरे साथ। सो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। सो हाइंड ब्रेन के अब मैंने आपको पार्ट बता दिए। सो मेडुला ऑब्लांगाटा, पोन्स वेरोला, सेरेबेलम, ये हाइंड ब्रेन के अंदर आ जाएंगे। मेडुला ऑब्लांगाटा, पोन्स वेरोला एंड सेरेबेलम। सो मेडुला ऑब्लांगाटा लिख लो यार, तुम लोग लिख लो, मेडुला ऑब्लांगाटा, उसके बाद पोन्स वेरोला, पोन्स वेरोला, उसके बाद क्या आ जाएगा, सेरेबेलम, सेरेबेलम। सो ये किसके पार्ट है, हाइंड ब्रेन के। मिड ब्रेन अकेला है, मैं अकेला रहूँगा। देन फोर ब्रेन का क्या पार्ट है, फोर ब्रेन का आपका पार्ट आ जाएगा, इसके अंदर आ जाता है आपका डायनसेफेलॉन एंड आ जाता है सेरेब्रम, सेरेब्रम। सो ये जो है ना, ये राइट हेमिस्फेयर, ये राइट हेमिस्फेयर, फिर यहाँ पर कॉर्पस कॉलोजम आ जाएगा, ऐसे कॉर्पस कॉलोजम आ जाएगा, फिर वहाँ पर लेफ्ट हेमिस्फेयर आएगा, ठीक है, लेफ्ट हेमिस्फेयर आएगा। तो राइट हेमिस्फेयर लेफ्ट हेमिस्फेयर को डिवाइड करता है कॉर्पस कॉलोजम। सो जो फोर ब्रेन है उसके पार्ट क्या है, सेरेबेलम और डायनसेफेलॉन, ठीक है, डायनसेफेलॉन। और ये डायनसेफेलॉन जो है, डायनसेफेलॉन, इसके तीन पार्ट है, जो तीन पार्ट मैंने अभी आपको बताए। कौन से बताए वो मैंने आपको, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड पाइनियल ग्लैंड, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड पाइनियल ग्लैंड। सो होपफुली आपको क्लियर है कि कैसे आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है, मैंने आपको इन डिटेल बता दिया। अब एंड आपको डायरेक्ट आएगा कि हाइंड ब्रेन के पार्ट बताओ, तो आपको पता होनी चाहिए। सो एकदम अच्छे से कर लो। देन रिफ्लेक्स एक्शन के लिए आपको डायग्राम ड्रॉ करना होगा स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल कॉर्ड कुछ नहीं, तितली जैसी होती है, कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी है वो भी। देन हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, सो हाइपोथैलेमस का आपने देख ही लिया है। तो ये जो है, ये है हाइपोथैलेमस और इससे अटैच होती है पिट्यूटरी। आपको ना इसके अंदर बेसिकली ये भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी 2 चैप्टर है। हाँ, तो 2 चैप्टर कैसे है, एक के अंदर तो आपको न्यूरल सिस्टम का दिया गया है सब कुछ, एंड एक आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन दिया है कि कैसे मतलब केमिकल रिलीज हो गया एंड ऑल। देयर इज अ 2 टाइप ऑफ ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड अपनी सिक्रीशन सरफेस पर डालते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल हॉर्मोन से, जो डायरेक्टली ब्लड के अंदर अपनी सिक्रीशन डालते हैं। सो स्टे ट्यून विथ, अभी मैं यहाँ पर स्टॉप करती हूँ इस वीडियो को। सो स्टे ट्यून विथ बायो कॉन्सेप्ट नीट यूट्यूब चैनल, पढ़ते रहो, कल आपका एग्जाम है, डरो मत। एंड क्वेश्चन 2 बार पढ़ना, हो सकता है कि आपको आंसर आ रहा हो और आप गलत लिख दो क्योंकि आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। सो उल्टा पुल्टा मत करना, अच्छे से करो, अच्छे से प्रिपेयर करो। एंड स्टे ट्यून विद बायो कॉन्सेप्ट नीट यूट्यूब चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो मेरे वीडियो।